चीन के साथ तनाव चरम पर है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 2 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। अमेरिका लगातार मध्यस्थता की बात कर रहा है। अमेरिका की मध्यस्थता संभव ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका की मध्यस्थता चाइना स्वीकार ही नहीं करेगा। अमेरिका एक पक्ष बन चुका है, उसका स्टेटमेंट आ चुका है कि वो चीन के विरुद्ध है। अगर मध्यस्थता कोई कर सकता है और इसका निदान ढूंढ सकता है तो रूस हो सकता है। रूस पर भारत भी विश्वास कर सकेगा और चीन भी कर सकेगा, और ये अच्छा विकल्प था इस समय। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि अगर हम अपने बायलैटरल इशू में मध्यस्थता चीन के मामले में स्वीकार करेंगे तो पाकिस्तान के मामले में भी मध्यस्थता स्वीकार करने का दबाव आएगा। हमारी सरकार और हमारे कूटनीतिज्ञों और रक्षा मंत्री जो विदेश जो गए थे राजनाथ सिंह जी, उनके सामने समस्या है। वी कैन अंडरस्टैंड इट। हम इसको महसूस कर सकते हैं कि अगर मध्यस्थता की बात हम स्वीकार करते हैं और विवाद का निपटारा निश्चित रूप से रूस की मध्यस्थता में फिलहाल हो सकता है, तो पाकिस्तान के मामले पर भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। दूसरी दिक्कत ये आ रही है, जब कूटनीतिक हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है तो सेना की तरफ से बयान आ जाता है। ये सरकार का क्या नियंत्रण है? पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान की आर्मी हो गई भारत। भारत की आर्मी पर हमको विश्वास है, भारत की आर्मी कभी भी उच्छृंखल नहीं हो सकती। लेकिन यह सरकार इतनी दिशाहीन है कि आर्मी के लोगों से बयान दिलवाती है। जब रक्षा मंत्री वहां बात कर रहे हैं चीन के विदेश मंत्री से, चीन के रक्षा मंत्री से, ऐसी स्थिति में सेनाध्यक्ष का बयान आने की क्या जरूरत थी? ये सब बातें कूटनीतिक रास्ता निकालने के मार्ग में बाधा है। फिर भी युद्ध किसी समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। युद्ध में हानि होगी, चीन की भी, भारत की भी, पाकिस्तान की भी। हमारी आर्थिक स्थिति जो खराब है वो धरातल पर चली जाएगी और निदान नहीं होना है। युद्ध कभी निदान नहीं हो सकता। निदान तो वार्ता ही हो सकती है, निदान तो कूटनीतिक पहल ही हो सकती है, और कूटनीतिक पहल की दृष्टि से आज हम फिसड्डी साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री एवरीबडी नोज क्या बात करेंगे। प्रधानमंत्री को न भूगोल की समझ है, न इतिहास की समझ है, न धर्म की समझ है। प्रधानमंत्री के पिछले बयान में इतने विसंगतियां हैं कि वहां जाके टाइम फिस हो जाएंगे। हमारे विदेश मंत्री एक नौकरशाह रहे हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। कुल मिला के राजनाथ सिंह एकमात्र बचते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस कूटनीतिक पहल में देश के बुद्धिजीवियों का, देश के अन्य दल के नेताओं का योगदान नहीं लिया जा सकता? क्या इस कूटनीतिक पहल में पूर्व विदेश मंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व नौकरशाहों और विदेश नीति के जानकार बुद्धिजीवियों का योगदान नहीं लिया सकता? प्रबुद्ध पत्रकारों का योगदान नहीं लिया सकता? क्या सरकार इस संदर्भ में नहीं सोच रही है? सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों न एक समग्र प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सभी प्रमुख दलों के जानकार लोग हों और विशेषज्ञ हों, चीन और पाकिस्तान भेजा जाए, और चीन और पाकिस्तान को इस बात पर सहमत किया जाए कि एशिया को विश्व युद्ध का अखाड़ा बनने से रोकिए। एशिया यदि विश्व युद्ध का अखाड़ा बना तो एशिया जो यूरोप को प्रतिस्थापित करने जा रहा था, तेजी के साथ चीन और भारत का विकास हो रहा था और यूरोप पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था, अमेरिका भी सतर्क हो चुका था,
भारत और चीन की प्रगति को देख के फिर एशिया पिछड़ जाएगा और 20वीं शताब्दी में 50 साल फिर एशिया पीछे ही की लाइन में खड़ा होगा। इस संदर्भ में एक भारत का प्रतिनिधिमंडल यदि बनाया जाए, सरकार पहल करे, तो शायद, या मेरा तो मानना है निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान को हमारी बात समझ में आएगी और हम संभावित युद्ध से दूर हो जाएंगे और अपना आर्थिक विकास, अपना सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास तेजी से करेंगे। थैंक यू।